परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। अपडेट में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का मिलाजुला प्रतिक्रिया मिला। एक तरफ केंद्र सरकार अपनी बजट को बहुत ही उत्साहवर्धक बता रही है, वहीं व्यापारियों की प्रतिक्रिया भी मिलाजुला दिखा। संगठन, संस्था, पार्टी पक्ष और विपक्ष के समर्थकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बजट देखें और समझें। किसी ने जाति और आरक्षण का बजट बताया। पूरा बजट 5.9935 लाख करोड़ रुपए 68.84 बिलियन डॉलर। एससी एवं एसटी 3.3823 लाख करोड़ रुपए 38.893 बिलियन डॉलर बताया। किसी ने सबसे बड़ी बात है, उन्होंने करदाताओं को बड़ी राहत दी है, एमएससी को बढ़ावा दिया है, सीनियर सिटीजन को काफी राहत दी है। किसी ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे। ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। किसी ने छोटे दुकानदारों के लिए केंद्र सरकार को सोचने की सलाह दी है। किसी ने 15 वर्षों से किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख तक की सीमा पर 3% छूट प्रदान की जाती है, उसे बढ़ाकर 6 लाख की जाए, जिसे लागू करना अच्छा कदम है। लेकिन कृषि यंत्रों पर पशु आहार, बीज, दवाई आदि को जीएसटी से बाहर किया जाए। किसान सम्मान निधि को दोगुना किया जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी आदि सभी 12 मांगों पर विचार कर लागू करना अत्यंत आवश्यक था। किसी ने बजट को बेहद निराशाजनक बताया है। गरीब किसान और बेरोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं है। केंद्र सरकार कर्ज लेकर काजू खा रही है। देश पर इतना कर्ज है कि सरकार के कुल आय में से 20% की राशि ब्याज में चली जाती है। इस सरकार का भगवान ही मालिक है। मखाना बोर्ड के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया है। मखाना किसानों को। बजरंग व्यवसाय समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार साहा ने छोटे दुकानदारों के लिए केंद्र सरकार को सोचने की सलाह दी है। वहीं प्रकाश किला, समाजसेवी एवं संस्था प्रतिनिधि ने बहुत ही उत्साहवर्धक बताया है। शैलेंद्र कुमार शाह, मैं अपना खुद का हमारा व्यवसाय है और मैं यहाँ पर बजरंग व्यवसायी समिति का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो देखिए, बजट के बारे में मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि अब की बार जो उन्होंने बजट दिया है, बजट में जो उन्होंने टैक्स स्लैब में जो चेंजेस किया और एग्जेम्पशन को बढ़ाया है, वो एक बहुत अच्छा एक उन्होंने स्टेप लिया है, जिसमें क्या है कि लोगों के पॉकेट में पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो लोग उसको खर्च करेंगे तो मार्केट में पैसा आएगा। ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। हम सिर्फ एक हमारा एक आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और उनको एक जानकारी पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे आज हम व्यापारी हैं, व्यापारी की सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आज हम आपको जीएसटी दे रहे हैं, हर साल हम आपको इनकम टैक्स के रूप में भी पैसा दे रहे हैं। तो आज जो भी सरकार कर रही है, आप ये कह सकते हैं कि उसका एक ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट माध्यम हम लोग हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कई बार ऐसा भी होता है कि जब व्यापारी एक समय ऐसा आता है कि हो सकता है अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है या उसकी व्यापार बैठ जाती है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो व्यापारी जो आज सारा जीवन आपको कुछ ना कुछ देते हुए आया है, तो उसके लिए भी एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये हमारा मैंने अनुग्रह उनके पास है। अगर आपके छोटे व्यापारियों के लिए आप बोल रहे हैं कि जो दुकानदार है, जो मीडियम दुकानदार करते हैं, दुकानदार हैं या छोटी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए। इस पर आप बस यहीं पर हमारे मोदी जी लैक कर रहे हैं, बाकी और कहीं पर उनका कोई लैकिंग नहीं है। जॉब क्रिएटर बोल रहे हैं ना, चाह रहे हैं ना कि इस बजट में जॉब क्रिएटर तो डेफिनेटली वो काफ़ी दिन से ये फोकस कर रहे हैं कि
छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सके। जैसे उनका कई एक स्टार्टअप की स्कीम्स हैं, जो पुराने बिजनेस चल रहे हैं उनको कैपिटल गारंटी स्कीम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत लोगों को बिना कोई गारंटी के लोन वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मैंने स्टेप है, क्योंकि फंड का रिक्वायरमेंट आता ही है। जैसे आप बिजनेस बड़ा करने जाएंगे फंड का रिक्वायरमेंट आएगा, तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो ही इज़ मैंने बोल सकते हैं कि वो जॉब क्रिएट भी कर रहे हैं और जॉब क्रिएटर भी तैयार कर रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो बाकी बजट में मैं यही बोलूँगा कि बजट परफेक्ट है, उसमें कहीं कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी को भी ध्यान दें तो और व्यापारी खुल करके और स्वेच्छा से और बढ़ करके टैक्स जमा करें। मैं आपको बोलूँगा, देखिए पहले ये चीज़ थी, बट मैं जब पिछले 3-4-5 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि बैंक भी काफ़ी लिबरल हुआ है। और जब से वो कैपिटल गारंटी स्कीम आई है, जिसको CGTMSE लोन बोलते हैं, मैं व्यापारी बंधुओं को बोलूँगा कि इसका फ़ायदा उठाइए। ये एक ऐसा स्कीम सरकार ने लॉन्च किया हुआ है कि जहाँ पर आपकी कोई गारंटी नहीं लगती है और उसका गारंटी खुद सरकार खुद क्रिएट करती है। और इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा उठा करके और अप्रोच करिए बैंक को। हर बैंक को नेशनलाइज हो चाहे प्राइवेट हो, सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर सब कुछ मैंने मोटा मोटी प्रोफाइल ठीक है तो उनको फिर लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही उत्साहवर्धक बजट प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने करदाताओं को बड़ी राहत दी है, MSC को बढ़ावा दिया है, सीनियर सिटीजन को काफी राहत दी है। किसानों के लिए नई योजना कृषकों को बल प्रदान करेगी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रकाश किला MSME डेवलपमेंट फोरम एंड इंटरनेशनल वैश्य फोरम। स्टार वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रमुख बातें। स्टार 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया। पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ कर सकेंगे ना। फिर स्टार स्टार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी 36 दवाइयाँ पूरी तरह से ड्यूटी फ्री। टीवी, मोबाइल, दवाएं, भारत में बने कपड़े, चमड़े के सामान और इलेक्ट्रिक कार को सस्ता करने का प्रस्ताव रखा है। स्टार में सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ लोन देने के लिए कार्ड जारी होंगे। स्टार सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी, ब्याज पर छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई। स्टार 2 घर के मालिकों को भी टैक्स में राहत, रेट पर TDS की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई। स्टार किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख हुई। राजकोषीय घाटा GDP का 4.8% रहने का अनुमान। 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट। स्टार अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें, एयर सेंटर को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की सहायता। स्टार खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन, लेदर उद्योग स्कीम में 22 लाख नई नौकरी पैदा करने का लक्ष्य, भारत को टॉयज का ग्लोबल हब बनाएंगे। स्टार ईट्स में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10,000 PM स्कॉलरशिप, अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब, सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। स्टार सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापना होगी। स्टार 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू होगी, 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को मदद मिलेगी। स्टार इंश्योरेंस सेक्टर के लिए 100 FBI की मंजूरी। स्टार